आदर्श स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे आपके घर के एक सुपर फूड के बारे में। एक पौधा, एक अनाज, एक सीड जो आपके घर का सुपर फूड है और न्यूट्रिशन से भरपूर है, पौष्टिकता से भरपूर है। पौष्टिक अनाज, पौष्टिक बीज जो आपके घर में मौजूद है और वो बहुत ही सस्ता है, सरल भी है, सुलभ उपलब्ध हो जाता है। वो है तीसी, फ्लैक्सीड। आज हम आपको बताएंगे उसके बारे में कि फ्लैक्सीड क्या करता है और वो कितना महत्वपूर्ण पौधा है, कितना महत्वपूर्ण अनाज है। वो उसका छोटा पौधा होता है, बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता है, छोटा होता है खेतों में, काफ़ी सख्त होता है, उसको उखाड़ना भी बहुत कठिन होता है, काफ़ी सख्त होता है, पतला पौधा होता है और वो तीसी होता है। तीसी उसको कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में उसका फ्लैक्सीड नाम है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो अनेक बीमारियों से आपको मुक्त करेगा, एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करेगा। आप अक्सर अपने घरों में देखते होंगे, गांव में पुराने लोग जो थे वो तीसी का प्रयोग बहुत करते थे, इसीलिए उनका दिमाग भी ठीक रहता था, हृदय भी स्वस्थ रहता था और उनका शरीर भी स्वस्थ रहता था। तीसी का अक्सर प्रयोग विंटर में लोग किया करते थे। पिट्ठा बनता था तीसी का, मट्ठा में मिला करके पीते थे तीसी को लोग। बहुत तरह से तीसी का प्रयोग होते रहता था। भरपूर न्यूट्रिशन से लदा हुआ है, ये लोडेड है विथ न्यूट्रिशन। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ पाया जाता है तीसी के अंदर। ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, प्रोटीन बहुत होता है इसके अंदर तीसी में। तो प्रोटीन यदि आपके डाइट में चाहिए ही चाहिए, प्रोटीन के बिना शरीर चल नहीं सकता है। जितने एंजाइम्स हैं, जितने हार्मोन्स हैं, सब प्रोटीन होता है। नाखून भी प्रोटीन से ही बनता है, बाल भी प्रोटीन से ही बनता है, शरीर का सेल का निर्माण, सेल डिवीजन भी जो होता है वो प्रोटीन के चलते ही होता है। प्रोटीन बहुत ही जरूरी है आपके शरीर के लिए और प्रोटीन का सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है ये तीसी। तीसी में फाइबर भी बहुत होता है, तो फाइबर का भी बहुत बड़ा काम है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। और सबसे अच्छा चीज़ जो इसके अंदर होता है तीसी के अंदर, जो तीसी का तेल होता है, उसमें ओमेगा पाया जाता है, फैटी एसिड 3 पाया जाता है और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपके हार्ट को भी सुरक्षित कर देगा, ब्रेन को भी सुरक्षित कर देगा और सारे जॉइंट्स को भी सुरक्षित कर देगा यदि आप तीसी का प्रयोग करते हैं, है ना। तीसी का प्रयोग जरूर करते रहना चाहिए। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही एक अद्भुत टॉनिक के रूप में आप इसको समझिए। जो लोग तीसी का प्रयोग करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बैलेंस रहता है। कोलेस्ट्रॉल को कम रखना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज आता है उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल का बहुत बड़ा हाथ है। ये तीनों ऐसा चीज़ है जो पूरे आर्टरी को ही ब्लॉक करके रख देता है। तो ब्लॉकेज ना आ पाए उसको पहले रोकना, आ गया तब तो हटाना बहुत मुश्किल है। फिर तो जो ट्रीटमेंट करना है, जो मेडिसिन चलती है या जो और साधन है उसमें जाना पड़ता है ना। मेडिकल चिकित्सा में जाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन वो पहले ही से रोका क्यों नहीं जाए, उसको हार्ट हेल्थ को मजबूत किया जाए, तो ओमेगा खाना होगा। और ओमेगा का एक बड़ा अच्छा स्रोत है तीसी, फ्लैक्सीड। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो एकदम बिल्कुल टॉनिक की तरह है, ये आजमाया हुआ चीज़ है, आप कभी करके दे सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड को भी ये बैलेंस कर देगा, एलडीएल को भी बैलेंस कर देगा और अच्छी बात ये है कि ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो एचडीएल है उसको बढ़ाने में इसका रोल बहुत अच्छा होता है। हाई डेंसिटी जिसका बढ़ जाता है, एलडीएल एचडीएल जिसका बढ़ जाएगा, वो ऐसे ही उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम जाता है। और कहा जाता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय एचडीएल यदि 4 से कम आ रहा है तो एक सुरक्षित जोन में है, नो रिस्क जोन में होता है। एचडीएल बढ़ाने में तीसी का बड़ा ही रोल होता है। तीसी में ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 ज्वाइंट्स के लिए बहुत जरूरी है। जितने शरीर में ज्वाइंट्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्टिफनेस नहीं आना चाहिए इसके अंदर। तो ये स्टिफनेस होने के लिए इसके अंदर ओमेगा होना चाहिए। तीसी स्टिफनेस को रोकता है, तो जैसे ही स्टिफनेस शरीर में खत्म होगा लचीलापन आएगा। तो लचीलापन आएगा और आर्टरी यदि लचीला हो गया तो निश्चित रूप से उसके अंदर प्लेक नहीं जमेगा, उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं डिपॉजिट हो पाएगा। तीसी आपके शरीर को लचीला बना देगा, सारे जॉइंट्स को फ्री कर देगा। ब्रेन टॉनिक ये बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 के बारे में ये है कि आपके ब्रेन के नर्व सेल न्यूरॉन्स को रिजनरेट करेगा। ओमेगा बहुत जगहों पर काम करता है जो तीसी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ब्रेन फॉग जैसे होता है, आदमी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, कुछ सोच नहीं पाना, डलनेस आ जाना, ब्रेन फॉग जो होता है तीसी उसको कम कर देता है। ब्रेन फॉग को रोकने में
फ्लैक्स सीड का बड़ा ही रोल होता है। न्यूरॉन्स रिजनरेट करता है तो थिंकिंग लेवल भी अच्छा होने लगेगा। स्ट्रेस, एंजाइटी सब जो आने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है, उसमें ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल होता है। ओमेगा 3 सबसे अच्छा जो काम करता है, ओमेगा जो तीसी में पाया जाता है, वो न्यूरॉन्स को रिजनरेट करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है। सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो ब्रेन के अंदर ही होता है। ब्रेन के अंदर, क्योंकि एंजाइटी होना, थिंकिंग करना, ये सब ब्रेन ही करता है। तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत होता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब आएगा ब्रेन के अंदर तो नर्व सेल डिजनरेट करने लगेगा, मेमोरी लॉस होने लगेगा, आदमी गुस्सा में रहेगा, हमेशा एंजाइटी में रहेगा, नींद भी उसका ठीक से नहीं होगा, हार्मोन का बैलेंस खराब होने लगेगा। उसके लिए हमारे डाइट में ओमेगा चाहिए। ओमेगा से भरपूर है आपका तीसी। तीसी का रोज सेवन करने वाले व्यक्ति को याददाश्त बहुत अच्छा बना हुआ रहता है, भूलने की बीमारी उनकी ठीक होने लगती है, या पहले से जो लेते हैं उनमें ये सब जल्दी से डेवलप नहीं करता है। स्ट्रेस और एंजाइटी को तो खत्म करता ही करता है। यानी आपका हार्ट का टॉनिक और आपके ब्रेन का टॉनिक आपके घर में है, और वो है तीसी, फ्लैक्स। आप अनेक तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पाउडर बना करके खा सकते हैं, इसका तेल का इस्तेमाल भी हो सकता है, इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। भाई आपको आगे दिखाएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करें। एंटी इन्फ्लेमेशन, बीमारियों का जो कारण है वो सूजन है। शरीर के अंदर यदि कहीं इन्फ्लेमेशन डेवलप कर रहा है तो वो ऑर्गन खराब होने का चांसेज है, चाहे वो पेट के अंदर हो, या हार्ट के अंदर हो, या आर्टरी के अंदर हो, या ज्वाइंट्स के अंदर। यदि ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ रहा है तो आर्थराइटिस हो जाएगा। यदि इंटेस्टाइन में आ रहा है, पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन आ रहा है, तो पेट संबंधी प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। यानी इन्फ्लेमेशन रोकना है। हार्ट का भी प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए सूजन बहुत ही जिम्मेवार होता है। सूजन, इन्फ्लेमेशन हो जाना एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, सूजन रोधी गुण है तीसी में। तो अकेले तीसी बहुत तरह की बीमारियों को ठीक कर देगा, जैसे हार्ट की बीमारी को रोकेगा, आर्टरी को ठीक करेगा। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। कैंसर जैसी बीमारियां भी का कारण तो इन्फ्लेमेशन ही रहता है ना। तो अब कोई बीमारी हो गया तो उसका इलाज तो होगा ही होगा, उसके लिए जो जहाँ जाना है वहाँ जाना चाहिए, मेडिसिन लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन पहले से ही इसको रोकना होता है। ये मेरी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है। एक स्वस्थ परिवार रखना आपकी जिम्मेवारी है। इसके लिए आप तीसी का प्रयोग करिए। डाइजेस्टिव हेल्थ, डाइजेशन की समस्या तो लगभग लोगों को होते चला जा रहा है। गैस्ट्रिक बनना, खट्टा डकार हो जाना, पेट का मोशन सही नहीं रहना, कब्जियत सामान्य बात हो गई है। गैस और कब्जियत, एसिडिटी, तीसी उसको रोकेगा। जो लोग तीसी खाते रहते हैं, तीसी में दोनों चीज पाया जाता है। फाइबर है, इसमें सॉल्युबल फाइबर भी है और इनसॉल्युबल फाइबर भी है। और ये फाइबर आपके बॉवेल मूवमेंट को ठीक करता है, पेट को ठीक करेगा। और जिस चीज में फाइबर रहेगा वो पूरे गट हेल्थ को ठीक करेगा। गट के अंदर जो बैक्टीरिया होती है तो गुड बैक्टीरिया बढ़ना चाहिए। तो गुड बैक्टीरिया, यदि अच्छा बैक्टीरिया आपके अंदर बढ़ रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, और खराब बैक्टीरिया को घटना चाहिए। अब सवाल है कि कौन बैक्टीरिया आपके अंदर ज्यादा बढ़ेगा, गुड बढ़ेगा कि बैड बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है कि किसको भोजन मिल रहा है। यदि बैड बैक्टीरिया को ज्यादा भोजन मिलेगा, जैसे कोई फास्ट फूड खा रहा है, तला भुना हुआ चीज ज्यादा खा रहा है, बाजार का चीजें ज्यादा खाता है, तो या अल्कोहल ले रहा है, तो वो भोजन हो गया बैड बैक्टीरिया का, तो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। और यदि गुड बैक्टीरिया बढ़ाना है तो गुड बैक्टीरिया को भोजन देना होगा। गुड बैक्टीरिया का भोजन होता है फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर। तीसी में दोनों पाया जाता है, सॉल्युबल फाइबर भी और इनसॉल्युबल फाइबर भी। जो लगातार तीसी का प्रयोग करते रहते हैं उनका पेट बड़ा अच्छा रहता है, गट हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है। और गट हेल्थ, जैसे ही गट की बैक्टीरिया बढ़ेगा तो इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देना भी गट बैक्टीरिया का ही काम होता है। इम्यून सिस्टम यदि गलत ट्रेनिंग दे देता है तो ऑटो इम्यून डिजीज खड़ा हो जाता है। और ऑटो इम्यून एक ऐसा बीमारी है जिसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे सोराइसिस हो गया, थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, रिमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून बढ़ क्यों जाता है, क्यों हो जाता है? गट बैक्टीरिया के चलते होता है। गट बैक्टीरिया की डेंसिटी जैसे ही घटेगा ऑटो इम्यून जैसी डिजीज आएगी। सूजन बढ़ जाएगा तो भी ऑटो इम्यून हो सकता है। अभी सबको पहले ही रोकना है, न कि आ गया उसके बाद हम बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, तो मुश्किल है ठीक कर पाना किसी बीमारी को। पहले ही उसको ठीक रखिए। और यदि बीमारी के साथ आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन के साथ भी आप अपने भोजन और डाइट को ठीक रखे हुए हैं तो वो बीमारी जल्दी ठीक होगा, क्योंकि फूड का अपना रोल है। भोजन भी अपने आप में एक दवा ही है, दवा की तरह भोजन लीजिए। और तीसी का बड़ा रोल होता है। एक समय होता था जब पुराने समय में तीसी लोग खाते ही खाते थे, अभी के समय में एकदम बिल्कुल बदल गई है बात। तीसी तो दिखाई ही नहीं पड़ता लोगों के घर में। तीसी
एक ऐसा चीज हो गया है कि नए लोग तो उसको शायद पहचान भी ना पाए, इतना कम प्रयोग होने लगा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को, खास करके यंगस्टर ग्रुप को, इसके लिए प्रमोट करिए कि भाई वो तीसी का जरूर प्रयोग करें अपने डाइट में। आपके डाइनिंग टेबल पर तीसी होना ही होना चाहिए, और ये 1 चम्मच रोज खाना ही चाहिए। आपका डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक होगा। यानी एक साथ तीसी आपके बहुत सारे बीमारी, दिमाग, हृदय, जॉइंट्स, पाचन शक्ति, ये सारे को मजबूत करेगा, सारे को स्वस्थ करेगा तीसी। आप तीसी को अनेक तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं, इसका व्यंजन भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप लीजिए, तीसी आपको फायदा ही फायदा करेगा। ये रिचेस्ट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, फाइबर का, प्रोटीन का और ओमेगा का। तीसी इंडोक्राइन सिस्टम का भी एक टॉनिक है। इंडोक्राइन सिस्टम को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारे शरीर के अंदर की ग्रंथियां होती है, 9 ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एडिनल, थायराइड, पेनक्रियाज और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्लैंड्स, ये जो हार्मोन्स बनाते हैं, इसके बैलेंस को ठीक रखना बहुत जरूरी होता है। जब इंडोक्राइन सिस्टम ठीक रहेगा तो अंतःस्रावी ग्रंथियां से जो हार्मोन्स निकलेगा उसका बैलेंस रहेगा। और शरीर को ठीक रखने के लिए हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है। हार्मोन्स जैसे ही गड़बड़ होने शुरू हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां होने लगती है ना, चाहे वो थायराइड का प्रॉब्लम हो या स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो। होता तो है अंतःस्रावी ग्रंथि के कारण, या डायबिटीज जैसी समस्या, वो भी एक ग्लैंड ही है पेनक्रियाज। इसको ठीक रखने के लिए आप तीसी का प्रयोग करिए। तीसी का सबसे अच्छा जो फायदा आपको मिलेगा वो अर्थराइटिस के ऊपर मिलेगा। अर्थराइटिस की बड़ी समस्या है, चाहे रिमेटाइड अर्थराइटिस हो जाए या ऑस्टियो अर्थराइटिस हो जाए, तो आरए जब बढ़ने लगता है, आरएस फैक्टर यदि बढ़ गया तो मल्टीपल जॉइंट्स पर दर्द आ जाएगा, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑस्टियो अर्थराइटिस, घुटने का दर्द, कार्टिलेज का घिस जाना या बोन का वीक हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, यानी पूरे स्केलेटल सिस्टम को आपको ये ठीक रखेगा, फ्लेक्सिबल करेगा। ऑटो इम्यून को तो ये कम करने में बड़ा ही रोल देता है तीसी। ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ठीक करेगा, कार्टिलेज को भी मजबूत करेगा, नहीं हड्डियों को मजबूत करेगा, और हड्डी पर ही आदमी खड़ा होता है। आपके जो शरीर का स्ट्रक्चर तैयार होता है वो तो हड्डी ही बनाता है, बोन ही बनाता है। तो स्केलेटल सिस्टम को यदि ठीक रखना है तो तीसी का प्रयोग करिए। तीसी का एक और बड़ा फायदा मिलेगा आपको स्किन के ऊपर। लोगों का स्किन ड्राई होता है, ड्राई हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही है, चेहरे में ड्राइनेस आ गया, शुष्कपन आ गया, चेहरा डल दिखाई पड़ रहा है, चमकीला नहीं होता है, प्री मैच्योर एजिंग आ रहा है, उम्र से पहले ही लगता है कि आदमी बूढ़ा हो गया है। तो स्किन आपका आधार कार्ड है भाई। स्किन ही आपको प्रूफ करता है कि आप कितने अंदर से हैं। बाहर का स्किन यदि चमक रहा है तो ये सूचना है कि अंदर से भी आदमी स्वस्थ होगा। स्किन ही आपकी पहचान है। तो स्किन को यदि आपको चमकीला बना के रखना है, ड्राइनेस नहीं आने देना है, इसको फिट रखना है, तो तीसी का प्रयोग करिए। तीसी बाल में भी बहुत काम करता है। जैसे आजकल प्री मैच्योर एजिंग, उम्र से पहले ही बाल पक जाना, उजला हो जाना, ये बड़ी टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे रीजन है इसके लिए, उसमें भी तीसी आपको रोल देगा। तीसी का इंपॉर्टेंस है। तीसी खाने वाले का, तीसी का लगातार प्रयोग करने वाले का प्री मैच्योर एजिंग नहीं आता है, उनका बाल्डनेस भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है। जो बाल झड़ने की जो टेंडेंसी होती है वो भी कम होने लगता है तीसी खाने वालों का, या जो पॉलिश खाते रहते हैं उनको तो प्री मैच्योर आता भी नहीं है। वेट मैनेजमेंट, वजन घटाने में, वजन भी एक बड़ी समस्या आजकल। तो तीसी वेट मैनेजमेंट भी है और पेट मैनेजमेंट भी है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। तो जहाँ जिस चीज़ में फाइबर पाया जाएगा वो आपके वजन को संतुलित करेगा। और वेट बढ़ने से अनेक समस्या होती है, लिगामेंट्स में, और या जो अर्थराइटिस में, घुटने की समस्या तो वजन के चलते ही होती है। डायबिटीज तो खैर वजन से ही रिलेट कर रहा है आजकल। तो वेट को मेंटेन करना है तो तीसी का प्रयोग करते रहिए। डायबिटीज में जैसे ही इसके अंदर फाइबर है तो ये निश्चित रूप से पेनक्रियाटिक हेल्थ को भी ठीक करेगा। तो पेनक्रियाज यदि आपका स्वस्थ रहेगा तो पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड्स है आपके शरीर में जो एंजाइम्स भी बना रहा है, हार्मोन्स भी बना रहा है। तीसी आपके डायबिटीज को भी ठीक रखेगा, पेनक्रियाटिक हेल्थ को भी ठीक रखेगा, क्योंकि तीसी में फाइबर है। फाइबर आपके पेनक्रियाज को भी सपोर्ट करेगा, डायबिटीज मेंटेनेंस में भी ठीक रखेगा। और पेनक्रियाटिक हेल्थ को ठीक रखना बहुत जरूरी है। पेनक्रियाज इंडोक्राइन सिस्टम का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो हार्मोन्स भी बनाता है और एंजाइम्स भी बनाता है। एंजाइम्स बनाता है लाइपेज, एमाइलेज। एंजाइम्स भी बनना चाहिए डाइजेशन के लिए, और यदि एंजाइम्स ठीक से नहीं बना, कम हुआ एंजाइम्स, तो डाइजेशन ही नहीं होगा, तो फिर डायबिटिक का प्रॉब्लम होगा। और इंसुलिन,
भी पेनक्रियाज ही बनाता है। इसलिए पेनक्रियाटिक हेल्थ को ठीक रखने के लिए फाइबर आपके डाइट में होना चाहिए और ओमेगा 3 भी होना चाहिए। ये दोनों इसमें पाया जाता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भी, श्वसन तंत्र के लिए, लंग्स का जो सूजन होता है, एयर पैसेज होता है, उसको में भी कम करने में ओमेगा का बड़ा रोल होता है और तीसी में ओमेगा पाया जाता है। इसलिए इंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी एक टॉनिक के रूप में होता है। ये सूजन भी कम करेगा, लंग्स को ठीक रखेगा और एयर पैसेज को भी क्लियर करता है ओमेगा। इसलिए आपको तीसी डाइट में लेना चाहिए। स्केलेटल सिस्टम में ऑस्टियोब्लास्ट करेगा ये, बीएमडी को बढ़ाएगा, बोन मास डेंसिटी को भी बढ़ाएगा ये, और ऑस्टियोप्रोसिस को भी रोकेगा। यानी आपके हड्डी, आपके ब्रेन, आपका हार्ट, आपका पेट, सबको एक साथ मेंटेन करने का टॉनिक है आपके घर में तीसी। बस आपको क्या करना है, तीसी को फ्राई कर लेना है, फ्राई करके, हल्का फ्राई करके इसको रख लीजिए और इसको डाइनिंग टेबल पर रखिए। जैसे देखिए मैंने इसको फ्राई करके रखा है। बस कुछ नहीं करना है, खाना खाने के बाद या कभी भी, रात में, सुबह में, दिन में, आपको एक छोटा चम्मच से 1 चम्मच या तो इसका पाउडर बना लीजिए या डायरेक्ट लीजिए। जैसे ये डायरेक्ट तीसी है, ये फ्राई किया हुआ है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको खा लेना है। माउथ हेल्थ भी, मुंह भी सुगंधित हो जाएगा आपको। तो लोग ऐसे भी मुखवास के रूप में खाते हैं, मुंह को सुगंधित करने के लिए। तो मुंह को भी सुगंधित करेगा, दिल को भी अच्छा कर देगा, पेट को भी अच्छा कर देगा और आपके पूरे शरीर को अच्छा कर देगा। तीसी जरूर खाइए और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, अपने परिचित को भी ये वीडियो भेजिए और तीसी के लिए प्रमोट करिए। सो थैंक यू वेरी मच।